नमस्कार। इंटरनेशनल टॉप न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं आप सभी के साथ दिवांशु। डे टू डे न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की करेंगे शुरुआत। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद गठित मोहम्मद यूनुस सरकार के मंत्रियों की संपत्ति में उछाल देखने को मिला है। यूनुस के खिलाफ जांच आयोग बिठा सकती है रहमान सरकार। 18 मंत्रियों की संपत्ति में इजाफा। यूनुस की प्रॉपर्टी 12 करोड़ रुपए बताई जा रही। पेरिस जाने की तैयारियों में। पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने पुलिसकर्मियों को जनता से सम्मानजनक और विनम्र भाषा में बात करने के निर्देश दिए हैं। पाकिस्तान की पंजाब पुलिस अब जनता को सर या फिर मैडम कहकर बुलाएगी। ओए कहकर बुलाया तो पाबंदी। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने दावा किया है कि उसने 17 पाकिस्तानी सैनिकों को हिरासत में लिया है। इसमें से 10 को छोड़ दिया गया जबकि बाकी 7 को कैद कर लिया गया। चीन ने अपने सबसे उन्नत एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियान पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम की क्षमता का प्रदर्शन किया। 170 किलोमीटर की रफ्तार, 30 टन का फाइटर जेट और 0.2 सेकंड में लगी ब्रेक। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रंप प्रशासन की राजनीति को जोकरों का शो बताया। शालीनता में गिरावट पर चिंता जताई। अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय रक्षा रणनीति NDS 2026 जारी की। चीन से सबसे ज्यादा खतरा ताइवान पर सीधा सैन्य दखल नहीं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का बयान आया सामने। उन्होंने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा कि नियमों पर आधारित विश्व व्यवस्था समाप्त हो गई है, जिसकी जगह महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता ले रही है। भारतीय छात्र साकेत श्रीनिवासन मामले में अपडेट सामने आया है, जो कैलिफोर्निया बर्कली विश्वविद्यालय का छात्र था। सैन फ्रांसिस्को में मृत पाया गया। वह 6 महीने से लापता था। उसके रूममेट बनीत सिंह ने साकेत की मानसिक स्थिति और अंतिम बातचीत के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। मोहम्मद यूनुस ले सकते हैं राष्ट्रपति पद की शपथ। तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद सरकार में मिलेगा कौन सा रोल, बना हुआ है बड़ा सवाल। पाकिस्तान की भारी बेइज्जती। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को जर्मनी के म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ID कार्ड के कारण रोका गया। पाकिस्तान की कब्जे वाले गिलगिट बल्टिस्तान में राजनीतिक हालात बिगड़ रहे हैं। गिलगिट बल्टिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल का पाकिस्तान कर रहा दोहन दिखा रहा इसमें दिलचस्पी। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम वैश्विक मंचों पर सक्रिय होकर 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अस्थायी बताया और उनकी विदेश और जलवायु नीतियों पर हमला किया। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले 24 घंटों में इजरायली सेना ने गाजा में नए हमलों में कम से कम 10 फिलिस्तीनियों को मार डाला। यूके के विदेश मंत्री यवेटे कूपर ने फिलिस्तीन एक्शन को एक आतंकवादी संगठन बताकर बैन करने के अपने फैसले का बचाव किया, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस कदम को गैर कानूनी और बहुत ज्यादा बताया था। 20,000 से ज्यादा मरीज और घायल लोग इलाज के लिए आने जाने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके तहत गाजा का स्वास्थ्य मंत्रालय मिस्र के साथ राफा लाइन क्रॉसिंग को पक्के और रेगुलर तरीके से खोलने की मांग कर रहा। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने 24 फरवरी को रूस के बड़े पैमाने पर हमले की चौथी बरसी से पहले यूरोपियन सहयोगियों के साथ एक नए एनर्जी और मिलिट्री सपोर्ट पैकेज पर सहमति जताई। तेहरान और वॉशिंगटन के बीच दूसरे राउंड की बातचीत से कुछ दिन पहले एक ईरानी डिप्लोमेट ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर रहा है, जिससे दोनों पक्षों को आर्थिक फायदा होगा। ऑस्ट्रेलिया शिपयार्ड के कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाने के लिए 2 अरब खर्च करेगा, जो अमेरिका और ब्रिटेन के साथ 3 तरफा ऑकस डिफेंस पैक्ट के तहत न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन डिलीवर करने में मदद करेगा। न्यूजीलैंड के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि देश के नॉर्थ आइलैंड में और बाढ़ आ सकती है। कुछ दिन पहले ही बाढ़ की वजह से बिजली चली गई थी, सड़कें टूट गई थी और घर खाली कराने पड़े थे।
कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने कहा कि कनाडा ईरान में सरकार बदलना चाहता है, लेकिन ये नहीं बताया कि वह अमेरिकी मिलिट्री हमले का समर्थन करेंगे या फिर नहीं। और इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ। डे टू डे न्यूज भारत आपके साथ हमेशा ये वादा करता है, निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेगा, सटीकता के साथ आपको हर एक खबर दिखाएगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर ना चलाएं जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारा चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।